संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। सुधीर की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे दिन भी भाजपा पार्षदों ने दिया धरना। पुलिस ने मांगा 2 दिन का समय। ये तो गजब ही हो गया, 30 दिनों में 1100 कुंटल खा गए चीनी बंदर। ऑडिट में हुआ खुलासा, ऑफिसर से होगी फर्जी सिम से धोखाधड़ी करने वाले 3 गिरफ्तार, 180 सिम कार्ड बरामद। शालीमार गार्डन पुलिस ने फर्जी सिम से धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में 25 मई को होगी वोटिंग। आज शाम थम गया चुनाव प्रचार का शोर। बृहस्पतिवार को दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। 25 मई से 2 जून तक रहेगा नौतपा, पड़ेगी भीषण गर्मी। मोदी नगर में ट्रैक्टर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। मोदी नगर स्थित भोजपुर के हृदयपुर भंडोला में नहर में ट्रैक्टर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वरदान सेवा संस्थान के संपादक स्वर्गीय कमलेश कुमार की जयंती पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। बुलंदशहर में श्रीमद् भागवत कथा के लिए निकाली गई कलश यात्रा। बुलंदशहर में से अब समाचार विस्तार से। सुधीर की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे दिन भी भाजपा पार्षदों ने दिया धरना। पुलिस ने मांगा 2 दिन का समय। वार्ड नंबर 28 के पार्षद सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में मेयर समेत तमाम भाजपा पार्षद लामबंद हैं। 2 दिनों से चौकी प्रभारी व साहिबाबाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा पार्षदों को आज भी बिना मांगे पूरी हुए बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस की ओर से उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। हापुड़ रोड पर धरना व प्रदर्शन कर रहे भाजपा पार्षदों को पुलिस ने पुलिस कमिश्नर से मिलने नहीं दिया। एडिशनल सीपी कल्पना सक्सेना ने आक्रोशित पार्षदों से वार्ता कर 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन बाद पुलिस ने फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया है। एडिशनल सीपी के आश्वासन के बाद सभी पार्षद बेरंग लौट गए। पार्षदों ने मेयर सुनीता दयाल के ऑफिस पर जाकर मीटिंग करी। मीटिंग में पार्षदों ने पुलिस के व्यवहार को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। मेयर ने कल सुबह नगर निगम में पार्षदों की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर से मिलने की मांग पर अड़े पार्षदों के साथ कल रात और आज सुबह पुलिस से हॉट टॉक भी की गई। पुलिस ने पार्षदों को पुलिस कमिश्नर आवास की और पूछ ही नहीं करने दिया। दबी जुबान में पार्षद कहते देखे गए कि कमिश्नरेट बनने से अच्छा तो हमारा जिला पहले ही अच्छा था। ये तो गजब ही हो गया, 30 दिनों में 1100 कुंटल खा गए चीनी बंदर। ऑडिट में हुआ खुलासा, ऑफिसर से होगी अब वसूली। बहुत सारे किस्से हैं जिसमें आदमी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, लेकिन जिस बात को हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर भी आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, मामला अलीगढ़ जनपद का है। अभी तक आपने सुना होगा कि बंदरों को केला खूब पसंद है, लेकिन अब बंदर चीनी खोर भी हो गए हैं। 30 दिनों में बंदरों ने 35 लाख रुपए की चीनी चट कर दी। बंदरों पर आरोप है कि चीनी मिल में 30 दिनों के भीतर 35 लाख की चीनी गायब दी है। 1100 कुंटल से अधिक चीनी के फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है। यह मामला द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर हुआ। इस मामले में प्रबंधक, लेखा अधिकारी सहित 6 को दोषी पाया गया है। वहीं इसकी रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को भेजी गई है। फर्जी सिम से धोखाधड़ी करने वाले 3 गिरफ्तार, 180 सिम कार्ड बरामद। शालीमार गार्डन पुलिस ने फर्जी सिम से धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 180 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 फोन बरामद किए गए हैं। तीनों फर्जी बीमा कंपनी बनाकर लोगों को कॉल करते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। मोदी नगर में ट्रैक्टर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। मोदी नगर स्थित भोजपुर के हृदयपुर भंडोला में नहर में ट्रैक्टर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे से अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर काफी भीड़ जुट गई। मृतक दोनों मजदूरों का काम करते थे। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। दोनों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 25 मई से 2 जून तक रहेगा नौतपा, पड़ेगी भीषण गर्मी। पृथ्वी व सूर्य की दूरी हो जाती है कम।
हर साल ज्येष्ठ माह में 9 दिन ऐसे होते हैं जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है। इन्हें नौतपा के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार 25 मई से नौतपा शुरू होंगे और 2 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ महीने की शुरुआत में सूर्यदेव कार्तिक नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही नौतपा शुरू हो जाता है। नौतपा में सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण धरती तपने लगती है। सूर्य आग उगलते प्रतीत होते हैं और जल स्वाता खोलने लगता है। जोशी नौतपा के दौरान इस बार भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके बाद वर्षा काल में अच्छी बारिश होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। वैज्ञानिक तथ्य के मुताबिक मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। उस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, इसलिए गर्मी इन दिनों सबसे ज्यादा गर्मी होती है। नौतपा के दौरान तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। सूर्य की गर्मी के चलते समुद्र और नदियों का जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और यही वाष्प बादल का रूप ले लेता है। नौतपा के कारण संक्रमण में कमी आएगी और संक्रमण से होने वाली मौत भी कमी आएगी। हालांकि देश में इससे भय का माहौल खत्म होगा। माना जा रहा है कि इस बार नौतपा पूरे समय तपेगा, जिसके चलते वर्षा काल में अच्छी बारिश होगी। दिल्ली में 25 मई को होगी वोटिंग। आज शाम थम गया चुनाव प्रचार का शोर। बृहस्पतिवार को दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन भाजपा व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया। शाम 6 बजे दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 25 मई को चुनाव होगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 1,52 लाख मतदाता हैं। 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 1,52,01,936 मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 25 मई को दिल्ली के सभी बाजार बंद रहेंगे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी छुट्टी होगी। दिल्ली में मतदान होने के चलते 23 मई को शाम 6 बजे से 25 मई को मतदान पूरा होने तक गाजियाबाद बॉर्डर से 100 मीटर की दूरी तक सभी शराब की दुकानें बंद रखने का जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। मोदीनगर में ट्रैक्टर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। मोदीनगर स्थित भोजपुर के हृदयपुर भंडोला में नहर में ट्रैक्टर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे से अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर काफी भीड़ जुट गई। मृतक दोनों मजदूरों का काम करते थे। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलंदशहर में श्रीमद् भागवत कथा के लिए निकाली गई कलश यात्रा। बुलंदशहर में सेठ रघुमल जालान सेवा समिति द्वारा एक भागवत कथा 22 मई से प्रारंभ की गई, जिसके लिए जालान शिव मंदिर से आज एक कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा गांव भैलीमपुरा में स्थित जालान शिव मंदिर से निकाली गई। कलश यात्रा में पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य आचार्य विवेक मिश्रा जी महाराज वृंदावन वाले रथ पर आसीन थे। कलश यात्रा में लगभग 500 से ज्यादा महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। कथा व्यास विवेक जी मिश्रा वृंदावन वाले होंगे। कलश यात्रा में शिव कुमार जालान, ओम प्रकाश जालान, निर्मला जालान, राधे लाल व हेमलता जालान, मनी जालान व बबीता दीपक जालान व तरंग अतुल जालान व सूची जालान, हिमांशु व रचना जालान, उपेंद्र सिंह, नंद किशोर गोयल, हरी अंगारा, वीरसेन जैन, महेश माहेश्वरी का विशेष योगदान कलश यात्रा को निकालने में रहा। कथा 29 तारीख को पूर्ण होगी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।